2024 लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है। एक तरफ जहां बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, इस वक्त समाजवादी पार्टी में 3 बड़े झटके एक के बाद एक लगते हुए नजर आ रहे हैं। और जो MY समीकरण बार बार बताने की कोशिश होती है और ये माना भी जाता है सियासी जानकारों के जरिए, जो राजनीतिक पंडित हैं, कि किस तरीके से MY समीकरण हमेशा हावी रहता है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ये बड़ा झटका लगा है इस वक्त सलीम शेरवानी के तौर पर। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलीम शेरवानी ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया। इस सिलसिले में सलाम टीवी ने सलीम शेरवानी से इस्तीफे की वजह पर बातचीत की, तो सलीम शेरवानी ने बताया कि वह मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाए जाते जिस तरह से उठाने चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी में घुटन से होना महसूस बताया। मेरे साथ इस वक्त सलीम शेरवानी साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, इतना लंबा अरसा आपने गुजारा और कई अहम पदों पर आप रहे, आखिर क्या नाराज़गी रही समाजवादी पार्टी को इस वक्त ऐसे उसमें छोड़ने की? देखिए, मेरी ज़ाती कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने हमेशा इनसे कहा कि मुसलमान अब एक घुटन महसूस कर रहा है। मुसलमान अपनी जायज़ चीज़ों पे भी देख रहा है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जिस कौम ने 80% वोट पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को दिया, तो वो ये उम्मीद भी करते हैं कि अगर उनके घर बुलडोज़ किए जाएंगे या उनकी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी या कोई बेगुनाह आदमी पकड़ के बिलावजह जेल में भेजा जाएगा तो उसकी आवाज़ उठेगी। खैर, ये बातें चलती नहीं। साथ साथ जब ये राज्यसभा के नॉमिनेशंस आए तो इन्होंने एक अपना नारा दिया था कि हम ये पूरा इलेक्शन PDA पे लड़ेंगे, जिसमें पिछड़े थे, दलित थे और मुसलमान थे। जब राज्यसभा के टिकट दिए तो उसमें कहीं इनका नाम नहीं है, ना उसमें कोई मुसलमान है, ना उसमें कोई पिछड़ा है। मैंने इनसे ये कहा, और मैंने जो इनको ख़त लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मैंने उनसे कहा कि आप भला मुझे नहीं देते। लोग ये भी सोचते हैं कि सलीम शेरवानी को राज्यसभा नहीं दी तो उनकी नाराज़गी हो गई। मुझे तो पिछली दफ़ा भी राज्यसभा नहीं दी थी, मगर जावेद अली खान साहब को दी थी। तो ना मैंने रिएक्ट किया, ना मैं नाराज़ था, ना मैंने कोई बयान दिया। मतलब किसी को तो दिया था मुसलमानों में, इसलिए आप खामोश किसी को दिया था। इस दफ़ा भी किसी को दे देते, क्योंकि जब आप एक नारे के और ख़ास तौर से इस साल जबकि इलेक्शन आने वाला है, इस साल आप एक नारे के ऊपर अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाने जा रहे हैं और उस नारे को आप ही उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा? आपको क्या लगता है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के बाद जो मुसलमानों की ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी में एक मजबूती थी, पकड़ थी, या उनका इज्जत वक़ार अगर मैं कहूँ वो था, अब नहीं है अखिलेश यादव के टाइम पे ऐसा कुछ? देखिए, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा भरोसा पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी पे किया। उस वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव जी थे, तो उन पे भी किया बहुत बड़ा भरोसा। और 80 सीटें ऐसी थीं जो समाजवादी पार्टी 2000 वोट से कम से हार गई, तो कोई कसर मुसलमानों ने छोड़ी नहीं। मगर आज उसके बाद आज का माहौल मुल्क का ये हो गया है कि अगर कोई मुसलमान के हक़ की बात करे तो उसको फ़ौरन देशद्रोही समझा जाता है। तो हर पार्टी अब मुसलमानों की बात करने से कतराने लगी है। ये क्या बात है? 20 करोड़ मुसलमान इस देश में है। पहली सांस उसने इस मुल्क में ली, आखिरी सांस इस मुल्क में लेगा। उसका भी एक हक़ बनता है, उसकी आवाज़ का भी एक हक़ बनता है। और ये आवाज़ को आप के साथ आप अपनी आवाज़ नहीं मिलाना चाहते, ये मेरे ख्याल में बहुत गलत है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान भी सिर्फ अब वोट बैंक ही है। देखिए, समाजवादी पार्टी में क्या, हर पार्टी में मुसलमान वोट बैंक है। मुसलमान की अगर, जैसे कि मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को कि आप मुसलमान कोई मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। मुसलमान कोई क्राइम करे, कहीं डाका डाले, कहीं चोरी करे, आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। मुसलमान कोई माफिया है, उसको आप मार दीजिए, हम आपके साथ हैं। मगर जो मुसलमान बेगुनाह फंसते हैं, जो मुसलमान बेगुनाह को परेशान किया जाता है, उसमें आप पार्टियां आवाज़ तो उठाएं। आज कोई पार्टी उठाने को तैयार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस वक्त खिलाफ हैं, आपने भी पार्टी के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया, आप जैसे और भी कई लोग हैं,
आजम खान साहब का एकदम वर्चस्व जो समाजवादी पार्टी में था ख़त्म हो गया अब एक तरीके से। वो दौर जो था वो दौर अब कह रहे हैं कि गुजर गया वो दौर, अब वो दौर दोबारा नहीं आएगा उस तरीके का। आप लोग भी जा रहे हैं तो फिर मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर पर मुस्तकबिल क्या बचा फिर अब? देखिए, ये तो हम लोगों को सोचना है और मेरे ख्याल में मुसलमान लीडरशिप को इकट्ठा होना है और इस बारे में सोचना है कि अगर कोई भी उनकी आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो पिसते चले जाएंगे। तो आवाज़ तो मनानी है उनकी और आवाज़ उठानी है उनकी। अब मैंने ये कहा था कि मैंने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, मैंने इस्तीफ़ा दिया है अपने पद से, जो मुझे राष्ट्रीय महासचिव का पद था। अब मैं लोगों के साथ बैठूंगा, 2-3 हफ्तों में मैं फैसला करूंगा कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तो आगे की अभी कोई रणनीति तैयार नहीं की है? अभी नहीं, मगर क्योंकि मैं ये रणनीति अकेले नहीं तैयार करना चाहता। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इतने मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुबारकबाद के फ़ोन आ रहे हैं, सही कदम उठाने के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं अब लोगों से रब्ता करूँगा, उनसे बात करूँगा, फिर फैसला करूँगा। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को लेकर था, आपस में ही इतनी गृह युद्ध की तरह चल रहा है, तो उस गठबंधन के कितने मायने रह जाते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? कोई मायने नहीं है अब, कोई मायने नहीं है अब, क्योंकि देखिए, इनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी सरकार के ख़िलाफ़, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। और इस लड़ाई, सीटों की लड़ाई, केजरीवाल साहब कह रहे हैं मैं तो 13 की 13 सीटें पंजाब में लड़ूंगा, 7 की 7 सीटें दिल्ली में लड़ूंगा। तो गठबंधन के माने क्या हैं? कोई इसके माने नहीं रह गए। यूपी में भी कहा ना, अखिलेश यादव ने कह दिया कि अब अगर 15 से ज़्यादा सीटें मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। 11 नामों की लिस्ट आज भी जारी कर दी उन्होंने। हाँ, तो अगर वो इस तरह के आपका रवैया होगा, आज जयंत चौधरी भी छोड़ के चले गए, नीतीश कुमार जी भी चले गए। तो बहुत खास थे जयंत चौधरी, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप तो बड़े नेता हैं। सीटों पे जो सीटें जयंत चौधरी मांग रहे थे, अखिलेश जी देने को तैयार नहीं थे, या जो अखिलेश जी दे रहे थे वो उस पर वो तैयार नहीं थे, तो मनमुटाव हो गया था सीटों के लिए। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी गठबंधन अगर बनेगा तो एक दूसरे की कुर्बानी से बनेगा। आप अगर अपने आप जिद पे रहेंगे तो गठबंधन नहीं बनेगा। वही मामला ये है कि मतलब ताली अगर बजानी तो हाथ दोनों होने चाहिए, एक हाथ से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार इंडी गठबंधन हो या फिर अखिलेश यादव की जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेता हैं वो लगातार पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से एकजुट होने की बात तो लगातार कही जा रही है, लेकिन एकजुटता फिलहाल नजर नहीं आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील बिष्ट के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।